साथियों, पुनः हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश के फलित ज्योतिष पाठ संख्या 123 में आप सभी का स्वागत है। योग प्रकरण चल रहा था, चंद्रमा से बनने वाले योगों की बात चल रही थी। इसमें आपने अभी तक सुनफा, अनफा, दुर्धरा, केमद्रुम, चंद्रमंगल योग, चंद्राधिक योग, वासुमती योग जाना। अब अमला योग, अमला योग भी एक कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। ये भी शुभ फलों को देता है। मन को ही जोड़ के ये भी बनता है, क्योंकि चंद्रमा से बनने वाला योग है, चंद्रमा से ही बनेगा, चंद्रमा की बात होगी, चंद्रमा से बनने वाला। तो इस योग का करियर आधार होता है, क्योंकि 10वें भाव से इसका संबंध होता है। चंद्रमा का जब 10वें भाव से संबंध होता है तो करियर, 10वां भाव करियर को बिल्ड करता है। करियर की बात होती है तो करियर की ही बात होगी। तो इसमें योग भी बनेगा तो करियर को लेके ही बनता है। तो योग क्या है, तो इसकी शर्त क्या है? इसकी एक साधारण सी शर्त है, इसमें सब में कोई ना कोई शर्त होती है कि चंद्रमा से, बात चंद्रमा से बनने वाला योग है, तो चंद्रमा से 10वें भाव में, 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह, शुभ ग्रह कौन कौन से शुभ ग्रह हैं? बार बार उसी की बात आती है। बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये तीनों शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा स्वयं भी पक्षबली होता है, चंद्रमा की बात आती है, चंद्रमा शुक्र, ये तीनों शुभ ग्रह। कोई शुभ ग्रह हो तो अमला नामक योग बनता है। अब ये योग बनेगा करियर, ये योग, इसमें भी अब आप समझिए, आप थोड़ा सा मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है, चंद्रमा यहां है, लग्न में है, चंद्रमा है, तो 10वां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां भाव ये होगा। तो यहां पे गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो और बुध बैठा हो। अब कोई जरूरी नहीं कि तीनों ग्रह बैठे हो, कोई एक ग्रह बैठा हो। चंद्रमा से गुरु बैठ जाएगा तो एक आप भी जानते हैं कि अगला योग जो गजकेसरी योग है, जिसकी पूर्व चर्चा हो चुकी है। चंद्रमा से अगर 10वें केंद्र में जो है, केंद्र में आ जाता है, 10वें में आ रहा है लेकिन चंद्रमा से केंद्र में आ जाता है तो एक योग और निर्माण हो जाता है, गजकेसरी योग। तो अमला के योग भी बन जाएगा, गजकेसरी योग का भी निर्माण हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, ये कोई बैठे हो, कोई बैठे होंगे तो ये कौन सा योग बनेगा? ये जो है आपका योग बनेगा, अमला नामक योग बनेगा। अब इसमें होगा क्या? करियर बिल्ड होगा। तो इसमें आदमी, फल इसका क्या क्या हो जाएगा? फल की बात करते हैं। ऐसा जातक जिसके में ये योग बन रहा है वो धनी होगा। तो पहली शर्त है धनी तो होगा ही, और अपने करियर में तरक्की प्राप्त करेगा, अपने करियर में तरक्की प्राप्त करेगा। तो करियर दोनों तरीके, कब आप करियर की बात कर रहे हैं, करियर में तरक्की प्राप्त करेगा, तो करियर दोनों तरीके हो सकता है। वो नौकरी का भी करियर हो सकता है और उसका भी करियर हो सकता है, बिजनेस का भी करियर हो सकता है। नौकरी में भी तरक्की प्राप्त करेगा, बिजनेस में भी तरक्की प्राप्त करेगा, तो ये किसी भी तरीके का करियर प्राप्त करेगा, ये उसका बिल्ट होगा। अब इसमें एक चीज अब ये समझने की बात है कि अलग अलग आप ये देख रहे हैं कि गुरु से बनेगा तो गुरु अलग ग्रह होता है, गुरु ज्ञान का ग्रह होता है। शुक्र जो है कामनाओं का ग्रह है, बुध जो है आपके बुद्धि का ग्रह है। तो योग एक साथ तीनों ग्रह हो सकते हैं, तीनों योग बन सकता है। और
ये भी हो सकता है कि ये अलग अलग जो है, अलग अलग भी ये बने। तो अलग बने, मान लीजिए गुरु से, पहला हम गुरु से ही ले लेते हैं। गुरु से जो है चंद्रमा और गुरु से मिलके बनने वाला, यहां पे इस तरह लिख दिए, चंद्रमा और गुरु से मिलके बनने वाला, चंद्रमा प्लस गुरु से मान लीजिए ये बन रहा है। तो चंद्रमा गुरु से बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये बुध और शुक्र नहीं होंगे, चंद्रमा गुरु। अब एक चीज यहां ये भी समझिए कि चंद्रमा जो है, यहां है चंद्रमा, अब चंद्रमा यहां हो तो यहां से 10वां हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां ये हो जाएगा। चंद्रमा यहां हो तो 10वां यहां हो जाएगा, चंद्रमा यहां होगा तो 10वां जो है ये हो जाएगा, चंद्रमा यहां होगा तो 10वां ये हो जाएगा, चंद्रमा यहां होगा तो 10वां ये हो जाएगा। तो 10वां आप देख लीजिए, चंद्रमा से कोई जरूरी नहीं कि केंद्र में ही हो, चंद्रमा से कहीं भी होगा तो चंद्रमा से 10वां जो होगा। अब गुरु से मान लीजिए चंद्रमा प्लस गुरु से ये योग बन रहा है, फल में ही आएगा चंद्रमा को, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता होगा। क्या होगा, अच्छा वक्ता होगा। ये बात तो रहेगी ही, ऐसा व्यक्ति कि धनी होगा, अपने करियर पर तरक्की प्राप्त करेगा, ये चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। और दूरदर्शी होगा, दूरदर्शी मतलब भविष्य को देखने वाला, दूरदर्शी बहुत ज्यादा दूर देखने वाला। और इसमें दूरदर्शी होगा, जन नेता होगा, अब जन नेता होगा, अच्छी कल्पना शक्ति, अब गुरु से बन रहा है तो कल्पना शक्ति बड़ी अच्छी होगी इसकी, कल्पना शक्ति का द्विगुण होगा, कल्पना शक्ति अच्छी होगी। और ज्ञान की प्रचुरता होगी, ज्ञान के देवता गुरु हैं तो ज्ञान की प्रचुरता होगी। तो अब आपने समझा कि देखिए ये बन कर चंद्रमा का गुरु से मेल होके अमला योग का निर्माण अगर होगा तो फल क्या हो जाएगा, जातक धनी होगा, अपने करियर में तरक्की प्राप्त करेगा, ये तो साधारण सी बात है। चंद्रमा और गुरु यदि साथ में हो जाते हैं, चंद्रमा और गुरु से बनता है योग बनता है, तो अच्छा वक्ता होगा, दूरदर्शी होगा, जन नेता होगा, कल्पना शक्ति अच्छी होगी, ज्ञान की प्रचुरता होगी, तो ये सब चीजें उसमें होंगी। अब चंद्रमा और बुध से बन जाए, मान लीजिए चंद्रमा प्लस बुध से अगर ये योग बन रहा हो, अभी कि चंद्रमा का बुध से बन जाए, तो बुध बन जाए तो क्या हो जाएगा, पहली शर्त तो यहां हो जाएगी कि चंद्रमा और बुध जो है, बुध यहां हो जाएगा, तो बुध यहां हो जाएगा। अब बुध क्या होगा, बुध बुद्धि का देवता है, तो इंजीनियरिंग अकाउंटिंग, अब इसमें इंजीनियरिंग अकाउंटिंग और नैतिक, ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग की तरफ उसका इंजीनियरिंग नैतिकता से पूर्ण होगा। अकाउंटिंग बुद्ध के साथ हो रहा है तो अकाउंटिंग हो जाएगा। और अकाउंट्स की लेखा की बात आई जा रही है इसमें, पत्रकारिता, प्रिंटिंग क्षेत्र, अब पत्रकारिता, प्रिंटिंग, लेखन, खेलकूद, बुद्ध खेलकूद के प्रतिनिधित्व करते हैं, खेलकूद। तो मन जो है इन चीजों में जो है रमने लगेगा, किसमें, इंजीनियरिंग के, किसी भी तरह इंजीनियरिंग करनी हो इंजीनियरिंग में लगेगा, नैतिकता से हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, अकाउंट का जो है बच्चा जानकार हो जाएगा, गणित का जानकार होगा, यहाँ और आप कर लें गणित का जानकार हो जाएगा, अकाउंटिंग होगा तो गणित वो भी आ जा रहा है, गणित का जानकार, गणित का जानकार। और उपन्यासकार, लिखने पढ़ने का भी उपन्यासकार भी हो सकता है ये।
तो अब कैरियर बेल्ट हो रहा, तो ये भी एक चीज देख लीजिए कि चंद्रमा बुध से यदि, अब देखिए होता क्या है, लोग पूछते हैं, बहुत से सवाल ये आते हैं कि करियर क्या बना है हमारे बच्चे, करियर क्या होगा। अगर चंद्रमा से गुरु से लेके ये योग बन रहा हो तो आप सीधे कह देंगे अच्छा वक्ता होगा, दूरदर्शी होगा, जन नेता होगा, कल्पना शक्ति अच्छी होगी, ज्ञान की प्रचुरता होगी। तो करियर बेल्ट ये ज्ञान से संबंधित चीजों में ही करियर बेल्ट वो करेगा, ज्ञान उसके पास बहुत होगा। चंद्रमा बुध होगा तो इंजीनियरिंग होगी, नैतिकता से पूर्ण होगा, अकाउंट हो, पत्रकारिता, प्रिंटिंग, लेखन, खेलकूद, गणित का जानकार, उपन्यासकार, और इन सब चीजों में उसको जो है शिक्षक, यहाँ पे ये भी है तो बुध है तो शिक्षक भी बन सकता है, शिक्षक दोनों में बनेगा, शिक्षक इसमें भी बनेगा, इसमें भी शिक्षक हो सकता है, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, शिक्षक, इसमें भी शिक्षक, इसमें भी होगा, उसमें भी शिक्षक, दोनों में शिक्षक भी हो जाएगा। अब तीसरी चीज होती है चंद्रमा प्लस शुक्र की बात आती है। अब चंद्रमा और शुक्र से मिलके बना हो, अब शुक्र क्या है, शुक्र कामनाओं को देता है, तो अब कामनाओं को देवता है तो कामनाएं बड़ी ज्वल होंगी। शुक्र श्रृंगार का भी बात करते हैं, शुक्र से हम कामनाओं की बात करते हैं, सुंदरता की बात करते हैं, तो प्रकृति प्रेमी होगा, प्रकृति प्रेमी होगा, फिल्म, गायन, वाद्य यंत्र बजाने वाला, टेलीविजन उद्योग, दूरदर्शन उद्योग, फिल्म मेकर हो सकता है, दूरदर्शन हो सकता है, तो धन समृद्धि, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, और अच्छी जिंदगी जीने का, अच्छी जिंदगी मतलब संपन्नता पूर्ण, मतलब अच्छी जिंदगी को आप इस तरह से कह सकते हैं कि जिंदगी कौन सी जिएगा, ऐश्वर्य पूर्ण, विलासता पूर्ण जिंदगी, इस तरह से आप कर ले, विलासता पूर्ण जिंदगी का जीने वाला होगा, विलासता पूर्ण जिंदगी जीने वाला होगा, जीने वाला होगा। तो इसमें सारी चीजें आ गई। अब आप ये देख लीजिए कि क्या 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 हो जाएगा शुक्र में, मीडिया, प्रिंटिंग, मीडिया से भी, पत्रकारिता भी इसमें आ जाएगी, पत्रकारिता, मीडिया, क्योंकि मीडिया भी दूरदर्शन से उससे होता है तो मीडिया संचालन आ जाता है। तो ये तीनों को हमने अलग अलग आपको बताया। चंद्रमा बुध है, अब चंद्रमा शुक्र हो जाएगा तो चंद्रमा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा यह शुक्र हो जाएगा। तो अब आपने देखा, अब इसमें कुछ शर्त और भी है। ये तो है चंद्रमा से 10वें भाव में शुभ ग्रह हो, बृहस्पति, शुक्र या बुध हो, अम्ला नामक योग बनता है। फल क्या होगा, अच्छा जब तक धनी होगा, अपने करियर में तरक्की प्राप्त करेगा। चंद्रमा प्लस गुरु अच्छा वक्ता होगा, दूरदर्शी होगा, जन नेता होगा, कल्पना शक्ति अच्छी होगी, ज्ञान की प्रचुरता होगी, और शिक्षक आदि भी हो सकता है, शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर, अब आप उसमें आप सब जान लीजिए जो उससे संबंधित है। चंद्रमा बुध है तो इंजीनियरिंग है, नैतिकता से पूर्ण होगा, अकाउंटेंट होगा, अकाउंटिंग का काम को जानकारी होगी, पत्रकारिता होगा, प्रिंटिंग, लेखन, खेलकूद, गणित का जानकार होगा, उपन्यासकार और शिक्षक भी हो सकता है। चंद्रमा शुक्र की होगी तो प्राकृतिक प्रेमी, फिल्म, गायन, वादन, दूरदर्शन उद्योग, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, विलासिता पूर्ण जिंदगी जीने वाला होगा, पत्रकारिता आदि में होगा। तो ये चीजें होंगी। लेकिन एक चीज और इसमें ये देखने की बात है, अब जब आप ये शर्तें देख लेते हैं तो ये भी समझिए आप कि इसमें एक चीज और भी है कि ये किस समय नहीं होगा। जैसे इस पे किसी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, ये जो भाव है यहां पे पाप ग्रहों की दृष्टि, अब हम यहां थोड़ा सा इसको काट दे रहे हैं, यहां पे ये कब नहीं होगा, ये जब शर्त वही जैसे पूर्व उसमें थी, पाप ग्रहों की दृष्टि, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए,
हो जाए तो यह योग निर्माण नहीं होगा। फिर कह रहा है दूसरी चीज क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, कर पाप ग्रह कौन कौन से, ये भी समझ लीजिए। पाप ग्रह क्या है, शुभ ग्रह है, आप जान गए, शुभ ग्रह जो है चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र है। तो चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र को छोड़ के जो सारे ग्रह बचे, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, सभी पाप ग्रह है। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि यह ग्रह जो है 10वें भाव का ग्रह, 10वें भाव का ग्रह अस्त न हो। अस्त न हो, अस्त होगा तो हमला योग नहीं बनेगा। अस्त का मतलब क्या है, सूर्य से, अस्त कब होता है कि सूर्य से 12 डिग्री के अंतर्गत ग्रह न हो, नहीं तो अपनी सामर्थ्य खो देता है। सूर्य से 12 डिग्री के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, ये नीच का, नीच राशि का ना हो, शत्रु राशि में ना हो। अब नीच राशि में होगा, शत्रु राशि में होगा तो कमजोर होगा, तो योग तो बन रहा है लेकिन बहुत योग कमजोर हो जाएगा। जैसे नीच राशि है, यहीं पे मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है, यहां पर शुक्र आया, शुक्र मान लीजिए यहां पे आया। अब जैसे गुरु यहां आता तो गुरु यहां कितना होता है, मकर राशि में गुरु हो जाता है तो गुरु नीच का हो जाता है यहाँ पे, तो गुरु से यहाँ पे योग नहीं बनता। कन्या राशि में शुक्र जो है नीच का होता है, तो ये नीचता हो जाएगी। तो नीच का ना हो, तो आप नीच उच्च के पीछे जान चुके हैं। बुध जो है मीन राशि में नीच का हो जाएगा, कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाएगा, तो ये उच्च नीच के उसके हिसाब से ना हो। शत्रु राशि के ग्रह में कि अब शुक्र का शत्रु हो, शनि शुक्र का मित्र है, गुरु देखे यहाँ पे शत्रु है, तो शत्रु राशि में होगा तो भी ये योग नहीं बनेगा। ये आप ध्यान देने की बात है। तो 10वें भाव का ग्रह अस्त ना हो, नीच राशि में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, और पाप ग्रहों से प्रभावित ना हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो। जहां प्रभाव की बात आती है तो प्रभाव क्या चीज होती है, प्रभाव 3 चीजें होती हैं, दृष्टि, युति और राशि संबंध, मतलब स्थान संबंध। तो दृष्टि क्या होती है कि इन पे पाप ग्रहों की दृष्टि न पड़ रही हो। युति का मतलब होता है कि इनके साथ पाप ग्रह न बैठे हों। और तीसरा स्थान परिवर्तन, तो स्थान परिवर्तन होता है कि इनके घर में जैसे शुक्र यहां बैठे हैं, तो शुक्र यहां बैठे हैं तो शुक्र शनि के घर में बैठे हैं, और शनि शुक्र के घर में बैठ जाए, अब यहाँ शनि यहाँ हो जाए तो स्थान परिवर्तन न हो। तो ये सब शर्तें होती हैं, क्योंकि योग तो बनते हैं, और योग ये लगभग हर तीसरी कुंडली में योग बन जाते हैं, तो योग बनेंगे। लेकिन ये शर्तें भी हैं कि ये चीज खराब ना हो, योग हल्का ना हो। योग जितना मजबूत होगा उतने ज्यादा ये फलित होगा, उतना ज्यादा फल देने वाला होगा। अपने कार्यों में ऐसा व्यक्ति जो है, एक चीज और भी आप जान लीजिए, कुछ चीजें जो कार्यों में सम्मान प्राप्त करता ही तो सभी के सब योग हुए थे। अमला योग के व्यक्ति जो है अपने कार्यों में सम्मान प्राप्त करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे अमला योग का व्यक्ति होगा तो कोई तीनों तरह के योग, तीनों तरह में ये अपने कार्यों में जो भी कार्य करेंगे, कार्यों में सम्मान प्राप्त करेंगे। कार्यों में सम्मान प्राप्त करेंगे। राज भाई जनता, राज भाई जनता के प्रिय होंगे, अमला योग में होगा। अब ये क्या है, राज से, भाई से, जनता के ये प्रिय होंगे। व्यापार, इनके व्यापार जो होंगे, व्यापार जो करने वाले होंगे, व्यापार दिन दूना रात चौगुना, चौगुना वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। उसका अगला क्या ये है, नौकरी करने वाले, अब नौकरी वाले भी हो सकते हैं, नौकरी के लोग
आसानी से प्रमोशन पा जाएंगे, पाएंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रतिष्ठा सम्मान पाएंगे, सामाजिक कार्यों में इनकी अत्यधिक रुचि होगी, तो अब आपने ये जाना, अलग अलग भी जाना, सब इसमें भी जाना। अब आप इसको जोड़ सकते हैं कि सभी अमला योग वालों को ये चीजें होंगी कि ऐसा जब तक धनी अपने करियर में तरक्की प्राप्त करेगा, कार्यों में सम्मान प्राप्त करेंगे, राज्य भाई जनता का प्रिय होंगे, व्यापार दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगी, व्यापार करने वालों के जो है व्यापार हमेशा जो है फलित होता रहेगा, व्यापार में हमेशा लाभ ही दिखाई देगा। नौकरी के लोग आसानी से प्रमोशन पाएंगे, इंक्रीमेंट लगेंगे, वो होंगे, उनको मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, वहां विभाग में जो है उनके हर कार्यों को जो है सराहा जाएगा, और सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि होगी, और जीवन में सभी का जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। एक चीज और भी कर ले, जीवन सफलताओं से भरा होगा, सफलताओं से भरा होगा, यानी यह सफल नहीं होंगे। तो आज आपने क्या जाना कि आज ये जाना। अब इसमें एक चीज और भी ये देखने की बात होती है कि कुछ चीजें और भी जरा सा इसमें ये समझ लें कि लग्नेश, अब देखिए हम हमेशा से कहते हैं कि जब भी कोई पत्रिका देखते हैं तो उस पत्रिका में जो है हमारा लग्नेश चंद्रमा से तो योगी बन रहा है, लग्नेश ये लग्न का स्वामी, लग्नेश जो है कमजोर ना हो, तो लग्नेश कहाँ चला जाता है तो कमजोर हो जाता है। लग्नेश छठे, आठवें, 12वें, छठा शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का भाव होता है, आठवां भाव जो है हमारे आयु मृत्यु का भाव होता है, और 12वां भाव जो है हमारे किसका हो जाता है, 12वां हमारे व्यय का भाव हो जाता है, रोग का होता है, अस्पताल का भाव होता है, कारागार का भाव होता है। तो लग्नेश लग्न का स्वामी छठे, आठवें, 12वें न गया हो, क्योंकि लग्न का स्वामी छठे, आठवें, 12वें चला जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। ये भी लग्न का स्वामी लग्न का स्वामी छठे, आठवें, 12वें न गया हो। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप ये भी इसमें और भी शर्तें ये जो हैं ये आप जोड़ लीजिए कि लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में ना हो, 6, 8, 12 भाव में ना हो, अगर 6, 8, 12 में लग्न का स्वामी चला जाएगा तो ये अमला योग प्रभावित नहीं होगा, फल नहीं देगा। अगर चंद्रमा से एक चीज और, ये चंद्रमा से एक चीज और भी ये भी ख्याल रखना है इसमें, चंद्रमा से उपचय 3, 6, 8, 12 भाव, अब चंद्रमा से ये भाव 10वां भाव जो होता है, चंद्रमा से 10वां भाव 3, 6, 8 और 12 भाव न हो। अब ये ऐसी स्थिति कब होगी, अब आप चंद्रमा यहां है तो 10वां यहां आएगा। हाँ, तो बात हो रही थी कि चंद्रमा से 10वां भाव, तो चंद्रमा से 10वां भाव क्या हो, 3, 6, 8, 12 ना हो। तो कुंडली में 3, 6, 8, 12 भाव कौन सा होता है, तीसरा ये होता है, छठवां ये होता है, 8वां ये होता है, 12वां ये होता है। तो चारों भाव क्यों खराब है, तीसरे, छठे, 11वें को आप लोगों से बताया गया था कि तीसरा छठा ये जो है अशुभ भाव कहा जाता है, 3, 6, 11 अशुभ भाव कहा जाता है। और तो अशुभ भाव होने का, लेकिन 11वें को यहाँ छोड़ दिया गया। 11वां क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि 11वां को बढ़ोतरी भाव कहता है, वहां बढ़ेगा, हर चीज बढ़ती है, जो भी ग्रह वहां जाते हैं बढ़ोतरी करते हैं, इसलिए वो उतना अशुभ नहीं होता है। तीसरा छठा बहुत अशुभ होता है, तीसरे छठे भाव ना हो। 8वां 12वां क्यों ना हो, तो 3, 6, 8, 12 को दुख भाव कहा जाता है। तो 6, 8, 12 भाव दुख भाव होगा, तो दुख भाव में भी जब 10वां भाव पड़ेगा, तो 10वां भाव कब पड़ेगा, अब ये देखिए, जैसे चंद्रमा से 10वां भाव पड़ेगा तो 10 घर पीछे चंद्रमा, तो अब आप ये देखिए कि चंद्रमा यहां है तो 10वां यहां है, तो अब चंद्रमा अगर यहां आ जाए, चंद्रमा यहां आ जाए तो 10वां घर कौन सा होगा,
10वां घर इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 12वां भाव पड़ जाएगा। तो 12वां पड़ जाएगा तो ये योग अम्ला योग नहीं बनेगा। अब फिर कह रहा है 12वां, फिर 8वें की बात देख लीजिए, तो 8वां कब होगा? 8 घर पीछे इससे चले जाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, चंद्रमा यहां से है तो 10वां घर जो बनने की बात आ रही, तो 10वां घर, ये 10वां घर मान लीजिए हो रहा है, तो चंद्रमा कहाँ होना चाहिए? तो 10 यहीं से पीछे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर चंद्रमा यहां बैठा हो तो 10वां घर ये हो जाएगा। चंद्रमा यहां होगा तो 10वां घर ये होगा। 10वां घर होगा तो ये कौन सा घर हो जाएगा? कुंडली से 8वां घर हो जाएगा। तो 8वां घर हो जाएगा तो ये भी जो है अम्ला योग का निर्माण नहीं। अब छठा 10वां से, अब 10वां मान लीजिए छठा घर ये है 10वां, तो यहां से आप इसको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर चंद्रमा यहां बैठ जाए, चंद्रमा यहां बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? ये छठा बाधित हो जाएगा। अब यहां से देखिए 10वां हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां घर ये छठा हो जाएगा। तो छठा भी यह योग नहीं बनेगा। अब तीसरे की बात आती है, तो तीसरा कहाँ है? अब चंद्रमा कहीं बैठा हो, चंद्रमा से 10वां की बात आएगी, तो चंद्रमा से 10वां जो है, अब तीसरे के लिए करेंगे, चंद्रमा मान लीजिए यहां बैठेगा चंद्रमा, तो अब यहां से देखिए आप, तो यहां से 10वां का चंद्रमा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां नहीं, यहां बैठेगा चंद्रमा। मान लीजिए चंद्रमा यहां होगा तो चंद्रमा से 10वां क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10वां हो जाएगा। तो ये तीसरा, तो यानी ये स्थिति बनेगी कि चंद्रमा यहां बैठ जाए आपके। चारों स्थितियां आपने जाना कि तीसरे छठे 8वें 12वें, चंद्रमा से 10वां घर क्या ना हो? छठे में ना हो, 8वें में ना हो, 12वें में ना हो, तीसरे में ना हो। तीसरा छठा 8वां 12वां ये 10वां घर ना हो, 10वां भाव होगा। अगर 10वां भाव ये बन रहा होगा तो चंद्रमा ऐसी जगहों पर बैठेगा तो ये योग नहीं बनेगा। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगले योग में अब आपको गजकेसरी योग मैंने इसको हम पुनः नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि गजकेसरी आपने बताया था चंद्रमा से जब केंद्र में 1 4 7 10 में गुरु बैठ जाते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। और गजकेसरी योग वाला तो गज और केसरी, केसरी माने शेर होता है, शेर से बल, और गज माने हाथी होता है। तो हाथियों की सवारी मतलब हाथी के समान बलवान और शेर के समान जो है फुर्तीला, ऐसा व्यक्ति होगा। गजकेसरी योग पूर्व में चर्चा हो चुकी है, गजकेसरी योग पे एक पाठ बन चुका है, पीछे आप जाएंगे तो आप उसे पा जाएंगे, तो पीछे उसको देखें। और अब अगला पुष्कल योग की बात करेंगे, तो कल अगले वीडियो में पुष्कल योग की बात करेंगे। आज इतना ही, सभी को नमस्ते प्रणाम।